हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी की कुछ सिम्टम्स एंड एक्सपीरियंस। बेसिकली देखा जाए तो बहुत कमेंट आता है कि आप अपने प्रेगनेंसी की सिम्टम्स शेयर कीजिए, बट अभी जब बेबी होता है तब समझ में आता है कि सिम्टम्स वगैरह शेयर करने से कुछ फ़ायदा भी है। बट अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि मेरी सिम्टम्स आपके जैसे मैच होगा या मैच नहीं होगा, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी ना अलग अलग होती है। लाइक आपकी केस में अलग होगी और मेरी केस में। बट इतना मैं बोल सकती हूँ कि मैं अपनी प्रेगनेंसी की कुछ एक्सपीरियंस आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ इन टुडेज़ वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली देखोगे तो मेरी जो बेबी प्लानिंग थी तो उसी हिसाब से ही बेबी हुआ है। बेबी प्लानिंग के हिसाब से तो मुझे ऑलरेडी पता था दैट जब आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो आपको तो पता होगा ही कि दैट आप प्रेग्नेंट होने वाले हो। तो कुछ सरप्राइज़ तो आपको नहीं मिलेगा, और कुछ लोग जो अचानक से प्रेग्नेंट हो जाते हैं उनको पूरा सरप्राइज़ मिल जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ऐसा ही होता है हर किसी के केस में। बट जब आप बेबी प्लानिंग के साथ कर रहे हो तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा, नॉर्मल ही लगेगा आपको, क्योंकि पता होता है ना कि आप प्रेग्नेंट होने वाले हो। तो इन माई केस मुझे नॉर्मल ही लगा था, कुछ ज़्यादा मेरे लिए नर्वस एंड शॉक सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर से मुझे पता चला दैट आई एम प्रेग्नेंट, एंड तब से मुझे बस थोड़ी बहुत चक्कर आ रही थी एंड वोमिटिंग टाइप्स लग रही थी। बट कभी ड्यूरिंग माई 7 मंथ प्रेगनेंसी मुझे कभी भी वोमिटिंग नहीं हुआ है। बस वोमिटिंग टाइप लगा जब स्टार्टिंग में पता चला था, एंड सर चक्कर हो रहा था जो कि वो भी कम हो गया बाद में। तो ऐसा कुछ नहीं है, वोमिटिंग एंड चक्कर आ रहा था सर, ये सब तो अभी नहीं हो रहा है, बस स्टार्टिंग में ही हो रहा था जब 1 2 3 मंथ जो कि हम लोग का फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है। मेरी जो सिम्टम्स वही थी एंड वोमिटिंग टाइप्स लगा मुझे, अचानक से बहुत ज़्यादा भूख होने लगी, फिर मैं वीक फील की। तो फिर मैं सोची कि मैं टेस्ट कर लेती हूँ, और मैं टेस्ट की। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया दैट यू आर प्रेग्नेंट एंड पॉजिटिव आया है। तो 1 महीने का मुझे मेडिसिन दिया था और कुछ विटामिन वगैरह जिसको मैंने इनटेक किया। तो मेरे सर चक्कर हो रहा था वो कम हो गया, वोमिटिंग तो मुझे नहीं हुआ था, वोमिटिंग टाइप्स लग रहा था, फिर मुझे वोमिटिंग भी नहीं हुआ मेडिसिन जब मैं ली। तो 1 महीने 2 महीने मैंने मेडिसिन कंटिन्यू लिया था। तो मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं अच्छे से ही सब कुछ मैनेज करती आई। फिर जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहते हैं ना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, हमें ना कुछ भी उतना ज़्यादा फील नहीं होता है। कुछ कुछ लोग हैं ना जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही एकदम से वीक पड़ जाते हैं, लाइक उनको बुखार हो जाता है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है एंड उनकी सर चक्कर आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम उन लोग सडनली फेस कर देते हैं, क्योंकि बॉडी में ना सडनली हर एक चीज़ रिएक्ट करता है। तो सबकी बॉडी तो सेम है नहीं, अलग अलग है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे लोग वीक पड़ जाते हैं, और कुछ लोग रहते हैं जो कि हेल्दी रहते हैं, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है दैट कि वो प्रेग्नेंट है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बॉडी में चेंजेस के वजह से ही आपको वीक फील होता है। जैसे ही आप सेकंड ट्राइमेस्टर एंट्री करते हो ना, तो थोड़ी बहुत आपको अच्छा लगेगा, खाने के लिए मन होगा। और कुछ लोग हैं ना जैसे कि मसालेदार खाना हो गया, कुछ स्मेल से भी उनको वोमिटिंग आती है। तो ये सब नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में सबको होती है। एंड कुछ लोग हैं तो उनको कुछ होता ही नहीं है, तो वो तो किस्मत है कि उनको कुछ होता नहीं है। बट हर किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही है। मुझे डार्क स्मेल से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जो कि सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में मैं फील कर रही थी। अभी तक भी मेरे थर्ड सेमेस्टर शुरू एंट्री है, बट मुझे अभी भी डार्क स्मेल थोड़ी बहुत अच्छा नहीं लगता है, सर चक्कर आने लगता है, वही होता है। बट वोमिटिंग मेरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे कभी भी नहीं हुई है। बस फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी बहुत मुझे पता चला दैट आई एम प्रेग्नेंट, तभी मुझे थोड़ी बहुत वोमिटिंग टाइम्स लगा था। वोमिटिंग हुआ नहीं है, बस लगा। और सर चक्कर तो मेरा पहले से ही है, मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ, टेंशन वगैरह होती हूँ तो मुझे सर चक्कर हो जाता है, चक्कर चक्कर आने लगता है मेरा सर। तो प्रेगनेंसी में सर में चक्कर आना भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है यार, डरना मत। और आप लोग सोचते हो कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे बिहेव कर रहे हो कि हमें देख के लगता नहीं है कि दैट यू आर प्रेग्नेंट। तो मुझे भी ऐसा ही है, मेरी बॉडी भी वीक है, बट क्या करें, खुद को मोटिवेट करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, मोटिवेट रहो हर टाइम। जैसे ही आपको भी मोटिवेट रहना है, आप जितना मोटिवेट रहोगे खुद से हो पाएगा, ये बस आपको सोचना है एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। अपने सराउंडिंग में पॉजिटिव वाइब्स रखिए, पॉजिटिव लोग के साथ आप बात कीजिए, मोटिवेट रहिए।
तो हो सकता है कि आपके केस में भी आपको अच्छा लगे। बॉडी वीक तो हर किसी को होता है क्योंकि बहुत सारी चेंजेस ना आपको फेस करना पड़ता है, तो मुझे भी हुआ था। एंड जब मेरी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जो कि मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की एक्सपीरियंस थी, वो ना 2 मंथ में मुझे बहुत बुखार हो रहा था। फिर मैंने मेडिसिन कुछ एंटीबायोटिक ली थी, तो उससे मुझे बुखार कम हुआ। फिर मैं थोड़ी बहुत वीक फील कर रही थी, तो मैं अच्छी फील करने लगी और मैं भी बहुत ज़्यादा बॉडी वीक में थी, जैसे कि सो रही थी। सो उस टाइम का ही था, बहुत चेंजेस आ जाता है ना, तो हर किसी को ये सब फेस करना पड़ता है। तो इट्स टोटली नॉर्मल। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो ये सब हो रहा है, दैट ये सब नॉर्मल ही है। जब सेकंड सेमेस्टर में आते हैं तो और बॉडी में और ज़्यादा चेंजेस आ जाती है। और मेरी सेकंड सेमेस्टर की जो एक्सपीरियंस है ना, इट वाज सो गुड, बहुत अच्छा था। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेडिसिन विटामिन वगैरह हम देते हैं, तो फिर वो सब खाने के बाद तो सभी को अच्छा ही फील होता है। तो मुझे भी अच्छा फील हुआ था जब मैं मेडिसिन कंटिन्यू खाने लगी। तो सेकंड सेमेस्टर में मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम और नहीं हुआ था, लाइक वोमिटिंग, सर दर्द, सर चक्कर, ये सब बंद हो गया था। और फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगती थी एज कम्पेयर टू सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर 4 अप टू 6 मंथ ही है। 4 5 और 6 मंथ में आप हो, देन यू आर इन सेकेंड सेमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी। तो तब मुझे थोड़ी बहुत भूख कम होने लगी और फिर आप हेल्दी फ्रूट इनटेक कर सकते हो, जैसे कि अनार हो गया। इससे ब्लड की लेवल मेंटेन होकर रहती है, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसे मेंटेन करने के लिए तो आपको आपकी फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आपको अनार खानी ही चाहिए। ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेनिफिट्स है, आपकी ब्लड की लेवल को मेंटेन करके रखेगा। सो आपको अनार ज़रूर लेनी है। चलो, इतना बक बक हो रही तो मेरी गला भी एकदम से सूख गया है। एंड या बॉडी हाइड्रेट के लिए मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि आपको बॉडी हाइड्रेट हमेशा रखना है। इससे आपकी इम्यूनिटी फ्लूइड हेल्दी रहेगा, जिससे बेबी की हेल्थ ग्रोथ में आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलो, थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ, देन मैं आप लोग के साथ बात करती हूँ। ओके। सो या बैक टू द पॉइंट। तो मैं ये बोल रही थी कि जो सेकंड सेमेस्टर में आप सब हो, तो एक आईडी से बहुत ज़्यादा कमेंट आती है दैट वो 4 मंथ या 5 मंथ की प्रेग्नेंट है एंड मुझे अपना सिम्टम्स शेयर करने के लिए बार बार बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अपना सिम्टम्स तो शेयर कर ही रही हूँ। अगर आपका भी मेरे सिम्टम्स जैसे सेम ही है, या मुझे नहीं लगता कि सेम होगा, ऑब्वियसली अलग ही होगा डिफरेंस होगा, सबकी प्रेगनेंसी तो अलग है। अगर सेम है तो आप कंपेयर कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि जब बेबी हो जाते हैं ना, तब अगर आप अपने सिम्टम्स शेयर करते हो तो आपको सामने वालों को भी पता चलता है कि हमें अगर बेबी बॉय हुआ तो मैं अपना सिम्टम्स शेयर करूँगी, तो आपको पता चलेगा कि आपको भी बेबी बॉय हो सकता है। अगर बेबी गर्ल हुआ तो मैं अपने सिम्टम तब शेयर करती हूँ, तो आपको पता चलता है दैट आपको भी बेबी गर्ल होगा। बट ऐसा नहीं है, कंफर्म नहीं है कि मेरी जो सिम्टम्स है आपकी भी सेम है और आपको वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन गॉड एंड किस्मत की बात है वो, और जीन हम लोग की बहुत सारी जेनेटिक्स बात है, तो वो अलग है। किसको क्या होगा क्या पता, वो तो भगवान को ही पता है। किस्मत में जो है ना वही होगा। आप बस प्रेगनेंसी जर्नी को जो एक्सपीरियंस है ना, प्रेगनेंसी जर्नी की एक्सपीरियंस, उसे आप बस फील करो एंड खुश रहो हमेशा, है पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेट रहो। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। आपको दूसरों की सिम्टम से अपनी प्रेगनेंसी को कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी प्रेगनेंसी अलग है, आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगा वो अलग बात है। मेरी प्रेगनेंसी अलग है, मेरी बॉडी क्या रिएक्ट करती है वो भी अलग ही है। तो आप कंपेयर मत करना। खुद की प्रेगनेंसी में आपको ध्यान देना है एंड हेल्दी रहना है, खुश रहना है, अच्छे से रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, मोटिवेट रहना है। जैसे ही हम सेकेंड सेमेस्टर में रहते हैं, लाइक 4 5 एंड 6 मंथ में, तो मुझे 5th मंथ के एंडिंग में बेबी मूवमेंट फील हुआ था। फिर जब 4 की एंडिंग 5th 6 जैसे सेकेंड सेमेस्टर में मैं एंट्री की,
तब क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क थोड़ी बहुत लीकेज होने लगती है, वाटरी लेवल जो रहता है ना वो निकलता है। तो इट्स नॉर्मल, ऐसा कोई बात है नहीं। हो सकता है कि आपकी बॉडी, इनकेस आपकी बॉडी गर्म हो रही है, हीट हो रही है, तो तब ये होता है। अगर कभी कभी ऐसे ही लीकेज होता है तो डरने की बात है नहीं। ब्रेस्ट मिल्क लीकेज हर किसी को होता है, इट्स नॉर्मल, तो डरने की बात है नहीं। तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, और डरने की बात कुछ है नहीं। आपको भी अगर हो रहा है तो इट्स टोटली नॉर्मल। आपको रिलैक्स रहना है, कुछ नहीं होगा वो, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क बनता है ना, अगर बॉडी हीट होती है, बॉडी में काफ़ी सारा हार्मोनल चेंजेस के वजह से वो लीकेज होने लगती है। तो वो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में फील कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये आपको बता दे रही हूँ अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर की एक्सपीरियंस। फिर आपको बेली पे इचिंग होगा, ब्रेस्ट मिल्क लीकेज होगा आपकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में। फिर आपको थोड़ी बहुत आपकी बेली दिखेगा, किस किस की बेली, किस किस के बेबी बम्प वो ना नहीं दिखता है। इन माई केस मेरी बेबी बम्प बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोग कमेंट करते हैं दैट कि आपकी बेबी बम्प, मेरी 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, मेरी बेबी बम्प नहीं दिख रहा है, और आपकी 6-7 मंथ की प्रेगनेंसी में आपकी बेबी बम्प दिख रहा है। तो वही बात है कि मैं बोल रही थी आपको, सबकी बॉडी तो सेम है नहीं। तो मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी की सेव अलग है, मेरी बॉडी की सेव अलग है, यू नो, समझ रहे हो। तो वही है। तो मेरी बेबी बम्प थोड़ी बहुत बड़ा दिखता है, और हो सकता है कि और किसी की भी बड़ा दिखता होगा, तो ये भी नॉर्मल है। किसकी बेबी बम्प बड़ा है, छोटा है, दैट डज नॉट मैटर। आप अपने प्रेगनेंसी इंजॉय कीजिए, मैं तो वही ही बोलूँ। आप जब एंट्री करते हो ना, जिनकी 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है, तो उस टाइम क्या होता है, सेकेंड ट्रिमेस्टर में हमारी बॉडी से व्हाइट डिस्चार्ज होती है, जो कि इज़ टोटली नॉर्मल, क्योंकि काफ़ी सारा हार्मोनल चेंजेस के वजह से ही ये सब होता है, ठीक है। तो आपको डरने की बात है नहीं। आपकी अगर येलो डिस्चार्ज हो रहा है, देन आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। वो कुछ हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन के वजह से कुछ लोगों को येलो डिस्चार्ज होता है, बट जो जिनको ना वाइट डिस्चार्ज होता है इज़ टोटली नॉर्मल। ऐसा होता है अपनी प्रेगनेंसी के एंडिंग तक ही, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से एंडिंग तक होता है, बीच में कम भी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादा भी नहीं होता है, नॉर्मली ही होता है, तो डरना नहीं।